शरद तुम्हारा फोन है। अरे श्रीमान शरद साहब, आपका फोन है। किसका फोन है? हेलो हेलो, कट हो गया। किसका फोन था? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि फोन तो दीदी ने उठाया था। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। किसका फोन था सुधा? सुधा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं किसका फोन था? दिस इज डिस्गस्टिंग। सुधा, मेरा वॉलेट कहाँ है? इस घर में कोई चीज अपने ठिकाने पर रहती है कि नहीं? सुधा, वॉलेट कहाँ है मेरा? इतना उधम क्यों मचा रहे हो? वॉलेट नहीं मिल रहा है तो पूरे घर को सिर पर उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा वॉलेट कोई भगवान नहीं है जो ढूंढने से भी ना मिले। ये लो, ठिकाना वॉलेट का नहीं, तुम्हारे दिमाग का गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? वही जो तुम समझ रहे हो शरद। समझ रहा हूं, सब कुछ अच्छे से समझ रहा हूं। उस लड़की की एक बचकानी शरारत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। अरे ये अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी? उसने जरा सा मजाक किया। कोई भी लड़की इतना सब कुछ मजाक के तौर पर नहीं कर सकती शरद। क्या गलत है और क्या सही है बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं। मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। जीजू। डोंट वरी सुश, ये घर में रोज की बात है। ये सब होता रहता है, दिल छोटा मत करो। ओके, बाय बाय, सी यू। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? जो हो रहा है सो तुम्हारे सामने ही है। नहीं, आई डोंट थिंक मेरे सामने सब कुछ है। एंड आई एम श्योर कि इससे ज्यादा भी है जो तुम नहीं देख पा रही हो, जो तुम दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही हैं। मामूली गॉसिपिंग तो होती रहती है दीदी, लेकिन सुषमा, तुम्हें तो कोई भी बात अजीब नहीं लगती है, किसी भी बात से परेशानी नहीं होती है, इसीलिए इस विषय पर हम दोनों में चर्चा नहीं हो सकती। ओके, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जीजू से ज्यादा सुनीला पर भरोसा करती हो? आई डोंट थिंक जीजू कैन एवर डू एनीथिंग लाइक दैट। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये लड़की जरूर कर सकती है, क्योंकि वो एक नंबर की झूठी है और एक नंबर की चालू लड़की है। क्या तुम्हें याद नहीं उसने मॉन्टी डेमोलो के साथ क्या किया था? एग्जैक्टली यही किया था, लेकिन जीजू के साथ थोड़ा ज्यादा बुरा कर रही है। इसलिए आज तुम दोनों के बीच में एनीहाउ, अगर इस वजह से ना अनुष्का या आकांक्षा पर कुछ भी हुआ, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। अब बस भी करो सुषमा। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह का बर्ताव मुझे खुशी देता है? मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है? जरूर होती है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब वो लड़की अपनी बातों का सबूत पेश करती है, गवाहों को खड़ा करती है, तो उनकी बातों को झुठलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरद मेरा पति है, लेकिन मैं किस आधार पर कहूं कि वो दोषी नहीं है और वो लड़की झूठी है? उस लड़की को एक थप्पड़ मार के, वो इसी लायक है, तभी वो सीधे रास्ते आ जाएगी। मेरी बात मानो, उसके साथ यही करना। दीदी, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास गृहस्थी है, तुम्हारे पास दोनों हैं। अगर इन दोनों को तुम प्यार से संभालो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम पर कोई भी मुश्किल आए ना, तो आई एम ऑलवेज देयर। मैं हूं ना। सुबह सुबह तो एक पड़ोसन शक्कर लेके गई, अब ये दूसरी क्या लेने आई है? अभी देखती हूँ। कौन है? क्या मैं सर से मिल सकती हूँ? रुको, पूछती हूँ, बाहर जाओ। अजी सुनते हो? कोई लड़की तुम्हें मिलने आई है। लड़की खूबसूरत है। लड़की नहीं, कोई स्टूडेंट होगी। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि कोई भी शब्द तोल माप कर बोल लिया करो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। अच्छा, कौन है, क्या नाम है उसका? मैंने नाम नहीं पूछा। कमाल है, नाम नहीं पूछा।
और ये लड़कियां भी आई मीन स्टूडेंट भी अजीब होती है, डिफिकल्टी सॉल्व करने सुबह सुबह घर चली आती है। ठीक है, मैं उसे कह देती हूँ कल कॉलेज में आके मिले। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ कौन है। अरे सुनीला, तुम आओ आओ आओ। मुझे क्या पता था तुम आई हो, मैं तो डर ही गया था। आओ आओ। तुम इनकी स्टूडेंट हो? जी, नाम क्या है तुम्हारा? सुनीला। पूरा नाम बताने में पाबंदी है। सुनीला पांडे। कहाँ रहती हो? जी यहीं पर। यहीं पर मतलब दरवाजे के बाहर? जी नहीं, वृंदावन सोसाइटी में। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ये क्या करती हो तुम? घर आए मेहमान को इस तरह क्रॉस एग्जामिन किया जाता है? जाओ अंदर जाओ और चाय नाश्ते का प्रबंध करो। जाओ, आओ बैठो। अजी सुनते हो? जरा इधर आना। एक मिनट। सुनीला वही लड़की नहीं है ना जो शरद? हाँ वही लड़की है, लेकिन उसके सामने पूछने की क्या जरूरत थी? तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो। किसी के बारे में बात उसके सामने नहीं, उसके जाने के बाद की जाती है। इतना भी नहीं जानती हैं? चलो ये खुसुर पुसुर बंद करो, अंदर जाओ और चाय का प्रबंध करो। अब बताओ सुनीला, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सर लगता है चाची जी को मेरा आना पसंद नहीं आया। चाची कौन? वो मेरी धर्मपत्नी। अरे उसके पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है। क्या तुम उससे मिलने आई हो? जी नहीं, लेकिन फिर भी। अगर वगर की बात छोड़ो, ये बताओ कि आगे क्या हुआ, बात कहां तक पहुंची, मैडम का क्या कहना है? अरे सर, कल जय सर मेरे घर आ गए थे और उन्होंने तो मेरे डैडी से भी बात कर ली और मुझसे भी कहा है कि आज कॉलेज में जाने के साथ मैं सबसे पहले उन्हें जाके मिलूं। बहुत अच्छे। क्या मतलब? यहाँ मेरे जान पे बनाइए और आप है कि बहुत अच्छे। जान को जिस्म में रखो और देखो आगे क्या तमाशा होने वाला है। अब तो खेल की शुरुआत है, ये बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारी चाल भी बहुत कामयाब साबित हुई। चाल? मगर मैंने तो कोई चाल नहीं खेली थी, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था जो अब हद से आगे बढ़ गया है। बड़ी चालाक हो तुम, चाल को चाल ही नहीं समझती। अब बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? अरे सर, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। मेरे दिमाग ने तो काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। देखो, डरने की कोई बात नहीं, अब तुम मेरे दिमाग से सोचो, हैं? अब देखो ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या कहना है। कल जय सर तुम्हारे घर आए थे, हैं? उनके साथ 4-5 गुंडे भी थे, हैं? उन्होंने तुम्हारे पिताजी के हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी, हैं? तुम डर कर अंदर चली गई। उसने घर में कुछ तोड़ फोड़ भी की। ये बात तुम मैडम से कहोगी, मैडम के जरिए ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचेगी। समझ गई ना? हाँ जी जी, समझ गई बिल्कुल। वाकई डिफिकल्टी सॉल्व करने में आप एकदम माहिर हैं। तभी ये लड़की सुबह सुबह आपके यहाँ आई है। हाँ, डिफिकल्टी सोल्व करना, स्टूडेंट का मार्गदर्शन करना, ये तो हमारा पहला फर्ज है, हाँ? इसीलिए तो ये लड़कियां यहाँ आती है, चाहे वो मामला निजी क्यों ना हो, है कि नहीं? लो सुनीला, चाय पी। अरे ये चाय के साथ तुम नमकीन कुछ लाई नहीं? ला जाओ, लेके आओ। डिफिकल्टी सॉल्व करते करते तुम कहीं खुद डिफिकल्टी में मत आ जाना, इसका जरूर ध्यान रखना। सर, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कह रहे हैं जय सर के बारे में उल्टा सीधा जाके बोल दूं? चाची जी कुछ मुसीबत के बारे में बात कर रही थी। सर, मैं उल्टा सीधा काम करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और जय सर, नहीं, जय सर से तो मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, दीक्षित सर की बात और थी, मगर जय सर जब कल घर पर आए थे तब उनकी आंखों में मैंने अंगारे देखे थे। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैं उनके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी। ना बाबा ना। क्यों डर गई? मैं तो तुम्हें हिम्मत वाली लड़की समझता था। तुम तो आधे में मैदान छोड़कर जाने की बात करती हो, हैं? माना कि तुम्हें जय सर से डर लगता है, लेकिन ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। शायद इसी में तुम्हारी भलाई है।
गुड मॉर्निंग धीरेन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे सदा, सॉरी मैंने तो तुम्हें यहां पर एक्सपेक्ट किया ही नहीं। भाई तुम्हारी आदत से मैं वाकिफ हूं। परीक्षा की घड़ी में या तो तुम रहते नहीं हो और अगर रहते हो तो पीछे हैं। और लवली सरप्राइज। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? आपसे किया हुआ वादा मैंने हमेशा पूरा किया है। गुड, इसका मतलब तुम मेरी बातों की अहमियत को समझते हो। अच्छा प्रिंसिपल साहब कब आते हैं? जब वो हमेशा आते हैं, कम से कम उन पर तो आप भरोसा कर ही दीजिए। क्या बात है, आज बातें बहुत बना रहे हो। हाँ अच्छा, जो कुछ मैंने कहा था वो सब कुछ हो गया? हाँ सर, ठीक उसी तरह सब कुछ रचा गया है। मतलब आपकी व्यू रचना ठीक से हो गई है सेनापति महोदय। गुड 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 सदा, गुड, थैंक यू। सुनील आ रही है। सुनीला, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? और जिसे तुम कन्फेशन कह रही हो, इस कन्फेशन की आड़ में तुम कोई और खेल खेलना नहीं चाहती, इसका मैं यकीन कैसे करूं? सर आप प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए। ये जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। बस सिर्फ सहेलियों के साथ शर्त लगाई थी और शर्त हारना नहीं चाहती थी, इसीलिए। मगर मैं वाकई नहीं जानती थी ये खेल इतना बुरा परिणाम लेगा। सिर्फ तुम अपने सहेलियों से ये शर्त जीतना चाहती थी, इसीलिए तुमने अगर ये खेल खेला है तो फिर दीक्षित सर के साथ में क्यों, किसी और के साथ में क्यों नहीं? देखो सुनीला, मैं तुम्हारे उस फिश पॉन्ड वाले नाटक को भी जानता हूं और जहां तक मैं समझता हूं इस खेल में सिर्फ तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि किसी और का भी दिमाग था, है ना? क्या प्रोफेसर लेले इसमें शामिल थे? मैं सही कह रहा हूं या गलत? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल जब से लेले सर इस खेल में शामिल हुए, बात जैसे मेरे हाथ से निकलती चली गई। उन्होंने इस खेल को कहां से कहां पहुंचा दिया, एक अलग ही मोड़ दे दिया। तुम क्या कह रही हो, इसका मतलब समझती हो तुम? सर मतलब बिल्कुल साफ है, ये सारा किया कराया लेले सर का है। वही इस खेल के मुख्य सूत्रधार है और मुख्य खिलाड़ी भी। हाँ, मैंने ये खेल का मजा बखूबी उठाया, मगर सिर्फ कठपुतली बनकर। सारी डोर उन्हीं के हाथों में थी। इसीलिए अब मैंने फैसला किया कि अब इस खेल को ख़त्म कर दूंगी। और जब आप मेरे घर आए तो मैंने आपको सारी बात बता देना ज़रूरी समझा। सिर्फ मेरे तुम्हारे घर आने से तुमने अगर ये फैसला कर लिया कि तुम इस खेल को खत्म करना चाहती हो, तो कल सुबह तुम लेले सर के घर क्यों गई थी? देखो सुनीला, मैं जानता हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम गई थी। है? सर आप सिर्फ इतना जानते कि मैं उनके घर गई थी, मगर आप ये नहीं जानते कि उन्होंने मुझे घर बुलाकर इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कहा। क्या कहा उन्होंने? बताओ। सर वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। या अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल सर के सामने बताओगी? जी। हाँ। कभी कभी किसी की शरारत, हाँ केवल शरारत, किसी और के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारी आंखों के सामने आ चुका है, जिससे हमारी गर्दन शर्म से झुक गई है।
अगर सिर्फ दोषी को ढूंढकर सजा देने की बात होती तो मैं ये कब का कर चुका होता। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार देकर उन्हें समाज में सर उठाकर जीने लायक नागरिक बनाना जिनका धर्म और आद्य कर्तव्य है, ऐसे ही अध्यापक अगर इस सारे मामले में शरीक हों तो मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मैंने दीक्षित सर को, चूंकि वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, इस मामले का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए कह दिया है। उम्मीद है वो जल्द ही इस पर अमल करेंगे ताकि हम इसे अपने फोरम में डिस्कस कर सकें। और जो दोषी हैं उन्हें मेरी चेतावनी है कि आज के बाद अगर कोई भी घिनौना षड्यंत्र हमारे पवित्र विद्याघर में रचा गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तालियां बजाने लायक अभिमानास्पद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहां। मिस सुनीला, आप अपने पिताजी के साथ कल मुझे मिलेंगे। ठीक है, जो बीत गया उसे एक बुरा सपना समझकर भुला दो और फिर से अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश करें। मुझे और कुछ नहीं कहना है, आप लोग जा सकते हैं। चल यार, अपना तो कुछ काम हुआ नहीं और नाम ही। बड़ी मुश्किल से प्राइवेट डिटेक्टिव बने थे, सोचा था सुनीला के बारे में खबर लेंगे। अरे उसे लूज करेक्टर साबित कर ही दिया था और माफी मिल जाने से वो भी हमारे सामने सीना तान के गुजरेगी। किसने कहा? बहुत बेइज्जती हो गई उसकी, बदनाम हो गई जो कॉलेज में। क्या फर्क पड़ता है, वो तो है ही वैसी। समझ में नहीं आता क्या प्रिंसिपल उसको ऐसे ही छोड़ देगा। सुना है कल माँ बाप को लेके बुलाए कॉलेज में। छोड़ना यार, क्या फायदा अब इन बातों का। ये सजा दिलवाना चाहते थे, वो ले ले तो फ्री हो गया ना। गुड मॉर्निंग सर। अरे सुन लीजिए सर, हमारी बात भी सुन लीजिए। तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा, उस खूबसूरत बाला सुनीला के लिए तो बहुत वक्त है आपके पास, और सर अपने इस चहेते स्तनी के लिए वक्त नहीं है। सर ये तो बहुत नाइंसाफी है सर। अब ये बताइए कि हमारी डिफिकल्टीज कौन सॉल्व करेगा? मजाक करते हो मेरे साथ? इसी दिन बहुत महंगा पड़ेगा। सर वो दिन कभी नहीं आएगा, भूल जाइए। अगर आप उस दिन के दिन में बैठ रहे ना तो बूढ़े हो जाएंगे आप। कोई बदमाशी तुम्हारे साथ बात करना पसंद। तभी तो आप तब से हमारे साथ बात कर रहे हैं। कॉमन रूम में मिलना कभी बताता हूँ। कहो तो आपके घर आ जाता हूँ सर, सुनीला की तरह। सुनीला की प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी सर, लेकिन देखिएगा आप ही हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा इसको। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? कंप्लेंट करेंगे मेरे अगेंस्ट में प्रिंसिपल से। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ प्रिंसिपल रूम में। प्रिंसिपल साहब ने आपको खुला छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज़ाद हो गए। सर छोड़। क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं, वो बस ले साहब आप जाइए। जाता हूँ, उनको समझाओ जरा, मुझसे उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। कमीना इंसान है सर, ये क्या और सुनीला क्या। सर ये लोग कभी नहीं सुधर सकते सर।